वो मेरा नामहरम था। किस नंबर 4। राइटर फातिमा। सब तू ही इसको समझा, हर जगह अपनी नसीहत झाड़ना ज़रूरी समझती है। वो शहजाद की भांजी थी, अगर गुस्सा कर जाती तो इसे इसके मामू ने अम्मी की तरह मौलवी बना दिया है। आजकल कौन सुनता है किसी की। ज़ेबा बेगम आते ही हिना पे गुस्सा करने लगी। हिना जब पैदा हुई तो इसकी अम्मी बीमार हो गई। चुनाचा हुमा भी बस 1.5 साल की थी तो इसके मामू, जिनकी खुद की कोई बेटी नहीं थी, उन्होंने हिना को गोद में ले लिया। लेकिन जब हिना बालिग हो गई तो उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि अपनी तरबियत पे लाख भरोसा ही सही, मगर फिर भी अपने जवान बेटों के दरमियान हिना को नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खबरदार कोई भी मर्द किसी नाम महरम औरत के साथ हरगिज़ तन्हाई में ना बैठे, इसलिए कि इनके साथ तीसरा शैतान होगा। और अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरत यूसुफ आयत नंबर 5। अम्मी जान, मुझे अपनी बात पे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने हक बात कही है और हक बात करने में मुझे कोई याद महसूस नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको हक बात मालूम हो वो लोगों के डर से सच बात कहना हरगिज़ ना छोड़े। सो मुझे किसी की परवाह नहीं, लोग जो कहते हैं कहते रहें। हाँ, मगर मुझे आपकी बात का दुख ज़रूर है कि मेरी अपनी माँ मुझे हक बात कहने से रोकती है। हिना एक अफसोस भरी निगाह माँ पर डाल के कमरे में चली गई। निहान 2 बहनों का और अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसे माँ की बेचा हमायत ने बहुत बिगाड़ दिया था। हर सगीरा व कबीरा गुनाह में मुलव्वस था, जिसे किसी अच्छे बुरे की तमीज़ ना थी, लेकिन बहनों से बहुत प्यार करता था। दूसरों की बहन बेटियों को हवस की निगाह से देखने वाली को अपनी बहनों पर कोई गलत नज़र बर्दाश्त न थी, मगर इंसान भूल जाता है कि दुनिया में जो बीजता है उसे ही काटना होता है। निहान सर, ज़ीशान साहब आपसे मिलने आए हैं। निहान ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था जब मुलाजिम ने आके पैगाम दिया, तुझे किसी के कमरे में आने की तमीज़ नहीं। दरवाजे के बीच में खड़े पाक की उम्र के मुलाजिम को देख के चीखा, सॉरी सर, दरवाज़ा खुला था इसलिए दस्तक नहीं दी। मुलाजिम ने नज़रें झुकाकर कहा, दफ़ा हो जाओ और आइंदा नॉक करके बात करना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मुलाजिम को हल्का सा धक्का दे के गरूर से चलता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि मुलाजिम एक भीगी नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखा और अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। और खुदा जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो भला कैसे देख सकता है अपने बंदे की भीगी आंखों में शिकवा। अब ये तो अल्लाह ही जानता था अपने बंदे की तज़लील पर निहान को क्या सज़ा देने वाला था। अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को अपनी नेमतों से नवाजता है तो इंसान को आजिज़ी और इनकसारी से काम लेना चाहिए। बहुत से लोग दौलत, जवानी, शोहरत, हुस्न को अपना ज़ाती कारनामा समझ लेते हैं, गरूर और घमंड करने लगते हैं और दूसरों को हकीर समझ लेते हैं। ये घमंड इंसान को कई दफ़ा इस सतह पे ले जाता है कि इंसान को हक बात मानने से इनकारी हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मत चल ज़मीन पे अकड़ के, बेशक तू हरगिज़ ना फाड़ सकेगा ज़मीन को, और हरगिज़ नहीं तू पहुंच सकेगा पहाड़ों की चोटियों तक लंबा होकर। सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 37। शहजाद के बाबा, मैं सोच रही हूँ कि पहले ही शहजाद 33 का हिस्सा पार कर रहा है, अब क्यों ना जल्द ज़ेबा बेगम से शादी की तारीख फाइनल कर लें। रफ़िया बेगम ने अपने शौहर से कहा, बेगम अभी तो आज ही वो मंगनी की रस्म करके गए हैं, ये कुछ ज़्यादा जल्दी ना हो जाएगा। अजहर साहब ने बेड पे लेटते हुए कहा, नहीं ना शहजाद के बाबा, अब बस मैं जल्द अज जल्द अपने घर रौनक दिखना चाहती हूँ। बड़े सब तो अपने अपने बच्चों को लेकर अलहदा हो बसे हैं, अब हमें शहजाद के संग ही रहना है, इसलिए मैंने गरीब घर की देहाती लड़की ढूंढी है ताकि अब हम शहजाद के साथ तो रह सके ना। उम्मीद है ये बहू हमारी उम्मीद पे पूरा उतरे। चलो आप लेटें, मैं ज़ेबा बहन को कॉल करके कहती हूँ कि जल्द अज जल्द शादी की तारीख रख लें। रफ़िया बेगम कहती साइड टेबल से फ़ोन उठाकर कमरे से निकल गईं। कितने लाड प्यार से हमें माँ बाप पालते हैं, हर नाज नखरा उठाते हैं। माँ रातों को जाग जाग के ड्यूटी देती है, बाप सर्दी गर्मी के परवाह किए बगैर हमारी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश में लगा रहता है। जब इनका कर्जा उतारने की बारी आती है, अपनी कल की आई बीवी और औलाद में मगन हो जाते हैं। अपने माँ बाप से रुख मोड़ के अपनी औलाद और बीवी से वफा की उम्मीद कर बैठते हैं। ना प्यारे ना, ये दुनिया मकाफात अमल है, यहाँ अपना बोया काट के जाना है, जारी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।